इस कहानी से आपको पता चलेगा कि लालच और बेईमानी करना इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है। इस कहानी का नाम गोल्ड है। कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक बिगड़ में चलती हुई जा रही है। ये कहानी भविष्य की होती है, जब पूरी दुनिया में लोगों के पास न तो खाने को खाना होता और ना ही पीने पानी को होता। बस इंसान अपना पेट भरना चाहता है, चाहे उसके लिए उनको किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। उसके लिए वो किसी पर जरा सा भी तरस नहीं खाते। अब हमें उस ट्रेन में एक इंसान को दिखाया जाता है जो ब्रेड खा रहा है। उसका नाम वर्जिल होता है। उसके सामने एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई होती है, मानो वो उसका ब्रेड लेके खाना चाहती हो। अब ऐसे ही ट्रेन आगे चलती रहती है। उसके बाद ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पे और वर्जिल वहां पर उतर जाता है, लेकिन वो एक छोटा सा टुकड़ा उस महिला को देके वहां से उतर जाता है। स्टेशन एक वीरान जगह पर होता है। यहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता। अब वर्जिल आगे जाता है और उसको एक इंसान दिखाई देता जो कि एक शॉप पर बैठा है। वो उससे पूछता है बाथरूम कहाँ है, लेकिन वो बस इशारों में जवाब देता है और वो बाथरूम भी बहुत गंदी होती है। उसको मजबूरी में वहीं बैठना पड़ता है। उसके बाद बाहर से एक इंसान उसको बोलता है, क्या तुमको कंपाउंड की तरफ जाना है? वो कहता है हाँ। उसके बाद वो बाहर आ जाता है और अपना मुंह धोता है। तभी यहां पर एक आदमी आता है और कहता है, पानी कितना कीमती है, तुम्हें पता भी है, अभी के अभी पानी को बंद करो। उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर आगे चलते हैं। बीच रास्ते में कार का ड्राइवर अपनी फीस बढ़ा देता है, जिस कारण से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है। उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वर्जिल एसी ऑन करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही होती है, लेकिन किथ जो उसका ड्राइवर है उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इंजन पर ज्यादा लोड पड़ जाएगा और हमारी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। और अब ये आगे जा ही रहे होते हैं कि बीच रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। इनको बीच रास्ते में टायर को चेंज करना पड़ता है। वहीं पर वर्जिल देखता है दो कुत्ते एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे हैं, जिसमें एक कुत्ता बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है। ये सब देखने के बाद कीट उस दूसरे कुत्ते को वहां से भगा देता है और दूसरे कुत्ते को जानबूझकर मार देता है ताकि वो तड़फ तड़फ कर ना मरे। अब ये सब देखकर वर्जिल को अजीब लगता है, लेकिन वो बिना ज्यादा सोचे आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। अब रात हो गई है और ये दोनों एक जगह पर रात बिताने की सोचते हैं। उसके बाद सुबह होती है और ये दोनों अपने सफर पर आगे चल पड़ते हैं। अब वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और कीट सो रहा होता है। वर्जिल सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर एसी चलाया जाए और वो चला लेता है, जिस कारण गाड़ी थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक जाती है और ये सब कीट को पता लग जाता है। वो वर्जिल पर गुस्सा करता है। फिर उसके बाद वो कार को ठीक करने की कोशिश करता है और वर्जिल वहीं आसपास टहलने लगता है। वर्जिल को सामने कुछ चमकीला पत्थर दिखाई देता है। उसको वो ठीक से देखता है और उसको लगता है कि शायद ये सोना है, यानी गोल्ड है। और वो कीट को बोलता है और वो उसको कहता है, अगर ये जलने पर काला हो गया तो ये बस एक पत्थर है, लेकिन वो जलने पर और भी ज्यादा चमक जाता है। और अब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये गोल्ड है। अब ये दोनों वहां पर खुदाई करते हैं। काफी टाइम काम करने के बाद भी वो पत्थर वहां से नहीं निकलता। ये दोनों अपनी गाड़ी से भी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं मिलता। अब शाम होने लगी है और ये दोनों रात बिताने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं और वो इस खनाजे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं को इसको बाहर निकलने के लिए हमें खुदाई वाली मशीन की जरूरत है। हम में से कोई एक मशीन को लाए और फिर ये सोना हमारा हो जाएगा। कीट वर्जिल को कहता है कि तुम जाओ शहर में और मशीन को लेके आओ, लेकिन वर्जिल मना कर देता है। बोलता है, मैं यहां पर नया हूं और मुझे लोग जानते भी नहीं है, मुझे कोई भी मशीन नहीं देगा, इसलिए तुम जाओ और मशीन को लेकर आओ। उसके बाद कीट उसको कुछ खाने और पीने का सामान देता है और कहता है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तुम तब तक जिंदा रहना और यहाँ के कुत्तों से बचकर रहना। और वो उसको एक स्टेलाइट फोन भी देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। अब कीट वहां से चला जाता है और वर्जिल वहां पर अपना एक तंबू लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करता है रात को आग जलने के लिए। अब वहां पर शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है और वर्जिल खाना खा रहा होता है। तभी उसको वहां पर कुछ कूतों की आवाज आती है। वो घबरा जाता है और अब वो आराम से अपने टेंट में सो जाता है।
सुबह जब उठता है तो हल्का होने के लिए जाता है। उसके बाद उसके फोन पे फोन आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है फोन कट जाता है। अब वो टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। उसको वहां पर एक बंजर पड़ा हुआ प्लेन दिखाई देता है जो मानो काफी सालों से वहां पर पड़ा हो। वो उसके पास जाता है और देखता है कि अगर मेरे काम को चीज है हुई तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वो कुछ पार्ट अपने साथ ले जाता है जिसे वो अपने टेंट यानी तंबू में इस्तेमाल करेगा। और अब वो वहां से अपने टेंट की तरफ आ जाता है और टेंट में आराम करता है। वो अब सो जाता है। तेज धूप होने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और वो सोने के पास जाके बैठ जाता है और सोने से बात करने लगता है। उसके बाद उसको एक ख्याल आता है। वो एक पास में ही पड़ा हुआ पत्थर सोने पर मरता है जिसे सोना थोड़ा सा टूट जाता है और वो उसको लेके टेंट में जाता है। तभी कीट का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इसकी वजह मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। वर्जिल सोचता है कि इस छोटे से टुकड़े को लेके यहां से चला जाऊं, फिर उसको उसकी लालच वहां पर रोक लेती है। अब फिर से सूरज ढलने लगता है, रात हो जाती है और वर्जिल आग जलता है और रात को कुत्ते उस पर हमला करते हैं, लेकिन वर्जिल अपने आप को बचा लेता है और अब सुबह हो जाती है। वर्जिल अपनी बोतल से पानी पी रहा होता है, तभी उसको एक सांप दिखाई देता है। वो उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है और इसी हड़बड़ी में उसका पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, यानी जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो उस खराब प्लेन के पास जाता है। उसके बाद उसको कोई सामने से आता हुआ दिखाई देता है जिसे वो प्लेन में ही छुप जाता है। वो इंसान उसको बाहर निकलने को बोलता है, उसको पानी भी देने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं लेता। और ये इंसान एक लड़की होती है और वो उसे सवाल पे सवाल करती है जिसे कारण से वो परेशान होकर वहां से चल पड़ता है। वो लड़की भी उसके पीछे आती है। वो अब परेशान होकर बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं जिसे वर्जिल उसको गुस्से में आकर मार देता है और उसकी बॉडी को जमीन में दफना देता है और उसकी कुछ जरूरत की चीज खाना पानी ले लेता है। उसके बाद एक कुत्ता आके उसकी बॉडी को खाने की कोशिश करता है। वर्जिल उसको वहां से भगा देता है और उसकी बॉडी जला देता है। अब उसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि वो हत्यारा नहीं, वो बेरहम नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसको ये सब करना पड़ा है। उसके बाद वो सो जाता है और फिर सुबह होती है तो कीट का कॉल आता है और कहता है मुझे मशीन मिल गई है, बस थोड़ा सा और सब्र करो, मैं वहां पर आ रहा हूं। उसके बाद वो फिर से लकड़ियों को इकट्ठा करता है और दूर देखता है तो उसको एक रेगिस्तान का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है जिसे वो डर जाता है और टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा होता है जिसे वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। और इसी बीच उसको एक लकड़ी का टुकड़ा पेट में आके लग जाता है जिस वो बहुत जख्मी हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको होश आता है। उसके बाद भी वो बस इस उम्मीद में था कि अगर एक बार सोना बेच दूं फिर सारी जिंदगी भर मस्ती करूंगा। उसके बाद वो लकड़ी को बाहर निकलता है लेकिन उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कोशिश करके उसको बाहर निकाल देता है और अपने पेट के घाव को बंद करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसको होश आता है तब वो अपने सामने एक लड़की को देखता जो पहले वाली लड़की से हूबहू मिलती है। वो लड़की उसको पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद कीट का कॉल आता है। वो कहता है मैं बस तुमसे थोड़ी दूर हूं। उसके बाद वो लड़की वापस आ जाती है जो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वर्जिल सोने के लालच में उससे ठीक से बात नहीं करता। वो लड़की बोलती है क्या तुमने मेरी बहन को यहां से जाते हुए देखा? वो मना कर देता है। उसके बाद वर्जिल देखता है कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसके चारों ओर घूम रहे हैं। वो बस उसको मारकर खाना चाहते हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कीट दूर से बैठकर ये सब आराम से देख रहा था। वो जंगली कुत्ते वर्जिल को मार देते हैं और उसके बाद गिथ वहां पर मशीन और कार लेकर आता है। उसके बाद वो वर्जिल की लाश को देखता है और उसके इरादे हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। अब वो जैसे ही कुछ सामान लेने गाड़ी की तरफ जाता है और वापस आता है तो उसके सीने में एक तीर आके लगता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसकी कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी हमको पता चलता है ये तीर उस लड़की ने मारा था जो वर्जिल के पास आई थी, क्योंकि उसको वर्जिल पर शक हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी